हमें बिहारी होने का गर्व है कि इतनी बड़ी संचालन में चल रही। मरने न जाए चतुरंगनाई, जहाँ खेलत हैं चारों भाई। इससे कोई बात नहीं, अयोध्या वाले हैं, इन्हें लेने का अधिकार है। हम बेटी वाले हैं। बेटी 11,500 वर्ष तक जन कल्याण के लिए इस धरती पर रहे। तो भैया जी आज हम फिर आ चुके हैं श्री राम लला का दर्शन करने के लिए। अभी लाइन से होते हुए हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये बैरियर में कल काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। और अभी जो है आगे जाके हम लोगों को मोबाइल सब जमा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सूजी भी जमा करना पड़ेगा। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तो हेलो गाइस, नमस्कार, मैं हूँ रंजन और आप देख रहे हैं रागी रंजन यूट्यूब चैनल को। यहाँ देखिए लॉकर के लिए लाइन लगे हुए हैं और ये सारे लॉकर में आप सारा सामान रख सकते हैं, जो कि ऊपर में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि आप रुपए, आईडी, एटीएम, आभूषण छोड़कर सारा सामान आपको यहीं रखना होगा। तो अभी हम लोग फ़ोन रखते हैं, भाई साहब आगे गए हैं, फटाफट फ़ोन रखते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो ये है लॉकर एरिया। जब आप रिटर्न आते हैं मंदिर से दर्शन करके तो आप इधर से आइएंगे और इधर से दर्शन करने के बाद यहाँ लॉकर का सारा सामान मिलता है। 1 से लेके 7 या 8 तक उधर मिलता है। उसके बाद आप जाते हैं आगे तो आगे से आपको वहाँ मिलेगा। और यहाँ है वेटिंग एरिया। अगर आपके कोई लोग आए हैं, छूट गए हैं, तो यहाँ आप आके वेट कर सकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा जो है वेटिंग एरिया बना हुआ है, जहाँ ये 2 नमूने भी हमारे साथ जो आए हैं वो भी वेट कर रहे हैं। और यहाँ आपको सबसे अच्छी बात है कि लाइव प्रसारण चलते रहता है, लाइव प्रसारण चलते रहता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आज जो हम लोग गए तो आज जो दर्शन हुए ना, वो एक भव्य दर्शन हुए, ज़बरदस्त। हम लोग अंदर में गए और आराम से दर्शन किए। देखिए अगर आप आते हैं तो जब दर्शन करने आते हैं ना तो सबसे राइट में होके घूमिए और मंदिर के अंदर में सबसे राइट से होके जाइएगा ना, तो आपके जो दर्शन होंगे ना वो अति भव्य दर्शन होंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी का। कहाँ से आए हैं दादा? नेपाल से। नेपाल में कहाँ से? नेपाल में वो नारायणगढ़ से। हाँ, वो देवघाट। अच्छा, कैसे दर्शन हुए? हो गए दर्शन? हो गए। कब आए हैं? कल आया था। आज सुबह दर्शन हो गए। हाँ। दर्शन अच्छे हुए? अच्छा। कैसे लगे राम जी? अच्छा, बहुत। हमको तो वो वहीं राम लला के है। हम 90 लोग आए हैं। कहाँ से आए हो दद्दू? हम बिहार से आए हैं। तो बिहार में कहाँ से? मधुबनी, मधेपुर। किससे मिलने आए हैं? प्रभु श्री राम से। दर्शन हुए? ओ बहुत अच्छे से, धन्य हो गए। तो सुनने में आया कि आप 2 दिन दर्शन किए। 2 दिन इच्छा तो करता है डेली करे, लेकिन इतना तो हो नहीं सकता है, फिर जाना पड़ेगा। तो यहीं रह जाओ दादा। सोचते हैं, लेकिन देखिए अब प्रभु का इच्छा हो तो रह जाएंगे। तो अभी हम हैं हनुमानगढ़ी में। प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन तो आसानी से हो गया, लेकिन हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करना आज थोड़ा सा भारी लग रहा है। काफ़ी भीड़ है, यहाँ से लेकर वहाँ तक है। ये लंबा चौड़ा आज भीड़ है। हरियाणा से। दर्शन हुए? हाँ, बढ़िया दर्शन हो रहे हैं खूब हनुमान जी के। अभी श्री रामचंद्र जी के जब दर्शन करने के लिए जाएंगे राम जन्मभूमि। अच्छा, अभी हनुमानगढ़ी में दर्शन हो गए? हाँ, हनुमानगढ़ी पे बढ़िया दर्शन हुए। हरियाणा से आके हम सीधा प्रयागराज गए थे। प्रयागराज जाना है? प्रयागराज गए थे। अच्छा, आ गए वहाँ से? वहाँ से प्रयागराज से गए थे बनारस। अच्छा, बनारस के विश्वनाथ के दर्शन करके उसके बाद फिर यहाँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी महाराज का राजमहल, और चलते हैं अंदर में। आपको दिन का दर्शन करवाते हैं। उस समय तो रात में दर्शन हुई थी, आज दिन में दर्शन करवाएंगे हम आपको। मैं यहाँ जो है प्रतिमाएं हैं दोनों तरफ, तीनों तरफ 3 दरवाजे हैं। पंडित जी बैठे हैं। यहाँ पे आपको चरणामृत मिल जाएगा, यहाँ से आप चरणामृत ग्रहण कर सकते हैं। धाम में प्रभु जन्म लिए होंगे और माता जी सब यहाँ से देख रही होगी। बच्चे यहाँ खेल रहे होंगे प्रभु श्री राम इस जन्मभूमि पे। क्या मतलब, क्या ही नज़ारे हैं, बहुत ही अद्भुत। राम नाम कहने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। चाहे
जिस तरह से राम भगवान का नाम लो, ये धरती जो है एक एक कण जो है धरती का, जिसमें शक्ति भरा हुआ है, पूरी शक्ति से भरी हुई ये धरती है। यहाँ पर भगवान श्री राम खेलते थे, खाते थे, रहते थे, घूमते थे, और यही धरती है जहाँ से भगवान श्री राम अपने सारे जीवन की लीला को, ये जितनी भी लीलाएं हैं इस धरती से हुई, जन्म से लेकर अवतार से लेकर कर करके और वनवास से लेकर करके दुष्टों का संहार तक से लेकर करके बैकुंठ सिधारने तक का सारी लीलाएं इस दशरथ महल से ही हुआ है। यहाँ पर भगवान श्री राम चारों भाई एक साथ खेलते थे, खाते थे, घूमते थे, फिरते थे, और यहीं पर सारी लीलाएं करते थे। राजा दशरथ जी का यह गद्दी लगता था, और यहाँ पर जन कल्याण के लिए भगवान श्री राम 11,500 वर्ष तक जन कल्याण के लिए इस धरती पर रहे, और इसी धरती से फिर बैकुंठ को सिधार गए। वर्णन जाए चतुर अंगनाई, जहाँ खेलते हैं चारों भाई। वर्णन जाए, इस धरती का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, चाहे सारे संसार की लकड़ियाँ कलम बन जाए, समुद्र शाही के समान बन जाए, लेकिन फिर भी भगवान का गुण को वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहाँ पर भगवान हम चारों भाई जहाँ पर खेलते खाते थे, रहते थे, घूमते थे, और सारी अपनी जीवन की लीला इसी धरती से किए हैं, उस धरती का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। स्वर्ग भी इस धरती से फैला है, जहाँ पर भगवान श्री राम अवतरित हुए और यहाँ पर जो है अपनी सारी लीलाएं की है। और इस धरती का पावन पवित्र धरती है, एक एक कण में शक्ति भरा हुआ है। इस धरती का कोई तुलना नहीं कर सकता, इसके वर्णन नहीं करता, चाहे कोई भी कभी नहीं कर सकता, इस धरती की तुलना नहीं कर सकता है। तुलसीदास जी लिखे हैं, वर्णन जाए चतुर अंगनाई, जहाँ खेलते हैं चारों भाई। इस धरती का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, जिस धरती पर भगवान राम सदा अवतरित होकर के सारी लीलाएं यहाँ से किए हैं। जो कलयुग है, तुलसीदास जी को रामायण लिखने नहीं दे रहा था। प्रतिदिन वो क्या करता था कि अपनी रामायण लिखते थे और प्रति को ढेर करके गंगा में दहवा देता था और चला जाता था। अयोध्या में कहाँ पे लिखी रामायण? अयोध्या के लिखी थी रामायण, उसके बाद में वहाँ से काशी से आके वो कौन सा स्थान? अयोध्या में नहीं लिखे हैं, काशी में लिखे हैं। रामायण जो है काशी में लिखे हैं, तुलसी घाट। भक्तमाल कथा में उसका ये वर्णन किया गया। भक्तमाल का तो कथा है ना, तो कथा जो है कवि जो कहते हैं, जितने भी कवि और कथावाचक से कथा सुनेंगे आप, उतने प्रकार के आपको मिलेंगे, क्योंकि रामायण एक प्रकार की नहीं है, रामायण 16 प्रकार की कम से कम है। तो हर एक रामायणों में विवेचन कवि अपने हिसाब से करते हैं, सब वही चीज़ करते हैं जो वाल्मीकि जी के हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके उसको जो है तो कुछ विशेष कुछ कम करके उसको विवेचन करते हैं। तो कथन, कथानक, कथासार और कथा वस्तु, ये 4 चीज़ें जिन्हें मालूम हो जाए वो कथा का रूप तैयार कर सकता है, कथा कर सकते हैं, किसी के ऊपर कर सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं कनक भवन के अंदर, और ये कनक भवन है जहाँ बताया जाता है कि जब प्रभु श्री राम माता सीता के साथ आए थे, मतलब शादी के बाद, तो ये उन्हें मुँह दिखाई में मिला था। जो हम लोगों में कहा जाता है मुँह दिखाई होता है ना, तो ये मुँह दिखाई में मिला था माता सीता जी को और प्रभु श्री रामचंद्र जी को। तो वो लोग उसके बाद शादी के बाद यहीं रहे थे।
है कनक भवन में, और कनक भवन में सभी लोग आए हैं, दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और ये वही जगह है जब प्रभु श्री राम जी आए थे शादी करके, तो उन्हें माता सीता के साथ, तो माता कैकेयी ने उन्हें ये उन्हें उपहार में दिया गया था। और उसके बाद शादी के बाद बताया जाता है कि वो यहीं पे रहे थे और यहीं पे निवास किए थे। तो यही वो कनक भवन है, और देख रहे हैं कितनी ही खूबसूरती तरीके से बनाया हुआ है। और ये देख रहे हैं, आई थिंक ये बालकनी में कभी प्रभु जी आते होंगे। और ये सब घूमने वाली जगह है ऊपर में, और सामने जो है हनुमान जी का जो है पताका लगा हुआ है। और ये खूबसूरत नज़ारे आए है। हम अभी उस जगह पे हैं, आप ये सोचिए कि हम अभी उस जगह पे हैं जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी रहे थे। ये सोच सकते हैं कि ये कितने अद्भुत जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं, कि शायद ये नसीब वाले हैं जो हम लोग, जो ये मौका मिला हम लोगों को, किस्मत वाले हैं हम लोग। सभी लोग जो आए हैं यहाँ फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, यादें अपने रख रहे हैं कि हम जब भी रहें तो ये यादें रहें। हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं अभी राम रसोई में। और ये राम रसोई वही राम रसोई है जो हमारे पटना शहर में चल रही महावीर मंदिर, जो कि पटना जंक्शन पे है, वो चला रही है इसका पूरा खर्च। ये देखिए, तो यहाँ अभी जब आप आते हैं तो आप जब हनुमानगढ़ी से अंदर की ओर आइएगा, वहाँ से एक एंट्री का रास्ता है, एंट्री कर लीजिए। और इसके जस्ट बगल में राम रसोई का जो है एक कूपन कटता है, जो कि बिल्कुल फ्री है। कूपन कटाइए, और कूपन कटाने के बाद जमा होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं। अभी यहाँ जो है, यहाँ जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ वो है जो कूपन लिए हैं वहाँ से और नाम लिख रहे हैं। एक कूपन में कम से कम 20 आदमी का नाम लिख सकते हैं, और उस कूपन को आप जमा कीजिएगा तो आप राम रसोई में फ्री में प्रसाद पा सकते हैं। हमें बिहारी होने का गर्व है कि इतनी बड़ी संचालन में चल रही हमारे महावीर मंदिर जो है वो चल रही है। तो अगर आपको लगता है, अगर आप पटना में रहते हैं तो आप दान करते हो, तो दान नहीं करना चाहिए। कोई बोलता है ना, दान क्या करेंगे, प्रभु जी तो दिए ही। भैया, दान इसीलिए किया जाता है। मंदिर में आइए, कुछ दान कीजिए। तो देखिए यहाँ से ये चल रही है, ये संचालित हो रही है। और यहाँ आप भीड़ का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए सभी जगह जो है पूरा भीड़ चल रहा है, इधर भजन चल रहा है। आप हमें अनुमान लगाकर ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक दिन में यहाँ पे कितने लोग भोजन करते हैं। ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। और सारा संचालन हमारे पटना के महावीर मंदिर द्वारा चलाया जा रहा है। अरे भैया वही तो मिलना है। अच्छा कोई बात नहीं, अयोध्या वाले हैं, इन्हें लेने का अधिकार है। हम बेटी वाले हैं। बेटी माता सीता हमारे यहाँ से थी ना। अच्छा, हाँ राम है। मिथिलांचल से हम, हमें देने का अधिकार है। यार तो अभी हम निकल चुके हैं बोट राइड में, वो भी सरयुग नदी में, देख रहे हैं। और हमारे साथ कुछ भाई बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोलो। अभी जो है हम बोट राइड में निकले हैं। ये एक लाइफ जैकेट है जो कि डूबने से ये बचाएगा। अगर हम डूब रहे हैं तो जिसे तैरना नहीं आता है उसके लिए सही है, वो डूबने से बच जाएगा। और ये मज़ा, आनंद, हम लोग सरयुग में पिछली बार आए तो बोट नहीं कर पाए, और ये प्लान था कि हम लोग बोट राइड करेंगे, और अभी हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी आनंदमय है। और यहाँ अगर आप आते हैं तो बोट राइड कर सकते हैं। मात्र 100 रुपया लिया जाएगा और आपको बोट राइड करवाएगा। यहाँ से, वहाँ से जो घाट से वो पुला के पास ले जाएगा, इससे आगे वहाँ ले जाएगा, और फिर घुमा के लेके आएगा। ये वही नदी है जिसमें प्रभु श्री राम ने जल समाधि लिए थे और यहाँ से वैकुंठ धाम चले गए।
तो अभी जो है हम लोग जो है अयोध्या को छोड़ रहे हैं, फिर आएंगे। सॉरी, ऐसा नहीं, अभी हम लोग अयोध्या से जा रहे हैं, हम लोग फिर अयोध्या आएंगे जब प्रभु जी बुलाएंगे। बैग पैक हो चुका है, इधर भी बैग पैक हो चुका है और पीछे भी हो चुका है। अभी देख रहे हैं कि वहाँ अगर ऑटो की भीड़ होगी तो ऑटो नहीं लेंगे, अगर ऑटो का भीड़ नहीं होगा तो हम लोग ऑटो लेके फटाफट रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जो कि बगल में है। हम लोग थोड़ा सा घूम ले रहे हैं, तो घूमते घूमते चल रहे हैं। यहाँ से एक नया सफ़र का शुरुआत हो चुका है, वो सफ़र हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। उसके लिए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कितना पे आएगा? 3 दे दो लखनऊ के लिए, कितना बजे आएगा?